हेलो, नमस्ते। मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। क्या थिएटर फिल्म की सीढ़ी है? अधिकतर लोगों को आप लोगों ने ये सलाह देते हुए सुना होगा कि यदि आपको फिल्मों में जाना है तो पहले थिएटर करना चाहिए, या फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए आपको थिएटर करना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये कंपलसरी है? ये सलाह कितनी वाजिब है और कितनी सही है, या इसका महत्व है या नहीं है, ये एक बड़ा पेचीदा सा विषय है। पेचीदा इसलिए कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये कई बार हेल्प भी करता है, और एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये कई बार हेल्प नहीं करता है। पहले जैसे मैंने कुछ एपिसोड में आपसे बात की थी कि दोनों विधाएं, या फिल्म की और थिएटर की दोनों विधाएं बहुत अलग हैं। अब दोनों विधाएं चूंकि अलग हैं तो उसमें काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। अब दोनों ही माध्यमों में बहुत बदलाव आए हैं। पहले फिल्में रील पर शूट हुआ करती थी, अब फिल्में डिजिटल शूट होती हैं। तो रील पर शूट होने के टाइम पे रील के बार बार खर्च होने का एक हमेशा खतरा रहता था, तो जिसके कारण से बजट आपका बढ़ता रहता था एक उस प्रोडक्शन पे, यानी कि उस समय जितने रीटेक होंगे उतना बजट बढ़ता था। लेकिन जब से डिजिटल कैमराज आए हैं और डिजिटल कैमराज में शूटिंग होनी शुरू हुई है, ये रील के खर्चे बढ़ने का एक बड़ा जो खर्च था वो कम हो गया है। इस कारण से यदि आप बार बार रीटेक भी करेंगे तो भी कोई बहुत खर्च नहीं बढ़ रहा है। इसी कारण से पहले वन टेक आर्टिस्ट की कीमत ज्यादा हुआ करती थी, जो रील का खर्चा बचा करके एक बार में ही बहुत अच्छा शॉट जिस तरीके का आपको चाहिए रिहर्सल करके वो कर पाते थे। थिएटर आर्टिस्ट अगर हम कहें तो चूंकि उनको रिहर्स करने की, चीजों को याद रखने की और एक लंबे लंबे सोलोलॉकीज, मोनोलॉग्स, डायलॉग्स, एक लंबे लंबे सीन याद रखने की आदत होती है, तो पुराने समय में, जिस समय में रील का माहौल हुआ करता था, उस समय पे उन आर्टिस्टों की ज्यादा वैल्यू होती थी, वन टेक आर्टिस्ट की गिनती में आते थे और वो आपका रील का खर्चा कम कर देते थे। इसीलिए उस समय थिएटर करने की सलाह दी जाती थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि उस समय जो व्यक्ति रिहर्स करके एक लंबे लंबे सीन याद रख सकता है, लंबे लंबे इंस्ट्रक्शंस याद रख सकता है, वो व्यक्ति फिल्मों में काम करने के लिए उसको प्राथमिकता दी जाती थी। इसलिए पहले के जो थिएटर आर्टिस्ट होते थे उनको फिल्मों में काम करने के लिए प्राथमिकता दी जाती थी। एक ये बड़ा कारण मुझे लगता है। लेकिन उसके बाद से, जब से डिजिटल कैमराज आए हैं, ये एक समस्या कि अगर रीटेक होगा तो बजट बढ़ेगा, वो कम हो गई है। तो इसलिए कई बार अगर चूक हो जाए तो भी रीटेक करके, जब तक हम परफेक्ट एक शॉट नहीं ले सकते तब तक हम रीटेक करते चलते हैं। तो इसमें लंबे मोनोलॉग्स याद रखने, सीन याद रखने की जरूरत तो है, लेकिन अगर न भी हो पाए तो एक रीटेक की संभावना यहाँ पर होने के कारण से अब मुझे नहीं लगता कि आपको थिएटर में काम करने की आवश्यकता उतनी है। और चूंकि दोनों मीडियम में बहुत अंतर आ गया है, अब कैमरा बहुत अलग अलग तरीके के हैं, बहुत सेंसिटिव कैमराज हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लेंसेस हैं, उन लेंस के अनुसार भी काम होता है। तो बहुत सारे अभिनेता लेंस के अनुसार काम करते हैं। जैसे अगर हम दोनों मीडियम को अलग अलग तरीके से हम बात करें तो थिएटर का जो मीडियम है उसमें एक्टर जो परफॉर्मिंग स्पेस है उसके अनुसार अपने हाव भाव, भंगिमा और अपने एक्सप्रेशन और चीजों को बदलता है। सपोज अगर बहुत इंटीमेट थिएटर है, वहां पर उसका परफॉर्मेंस का तरीका बहुत स्वाभाविक होगा। अगर थोड़ा सा बड़ा ऑडिटोरियम है जहां पर लोगों को लार्जर देन लाइफ एक्शन दिखाने, तो वहां पर उसका प्रोजेक्शन और चीजें थोड़ी बदल जाएगी। और उससे ज्यादा होगा तो उसका लार्जर देन लाइफ कहने का तरीका बदल जाएगा। तो ये अलग अलग परफॉर्मेंस स्पेस के हिसाब से जैसे थिएटर के आर्टिस्ट अपने आप को ढाल लेते हैं, बदलते हैं, वैसे ही कैमरे के भी जो अभिनेता हैं वो भी कैमरे के लेंस के आधार पर अभिनय उनको करना पड़ता है। सपोज अगर बहुत टाइट क्लोज आपका लगा हुआ है लेंस जिसमें, तो अभिनय आप उसमें आप ज्यादा हिल करके बात नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा हिल करके बात करेंगे तो आपका कैप्चर ही नहीं होगा, अनटिल एंड अनलेस वो बहुत आपकी आवश्यकता ना हो। तो आपको लेंसेस के अनुसार भी अभिनय करना पड़ता है। सपोज अगर मास्टर शॉट लगा हुआ है दूर से, तो बॉडी लैंग्वेज में आपके कुछ एक्शंस पकड़ाई आए, इसलिए शायद आपको बॉडी को इतना मूव करना पड़े या थोड़ा ज्यादा बड़ा जेस्चर करने की आवश्यकता है। अन्यथा फिल्म कैमरा में आप
आजकल बहुत माइन्यूटली भी चीजें कैप्चर कर सकते हैं। चूंकि थिएटर आर्टिस्ट मिनिमम अगर 50 या 100 लोगों को भी आप लोगों को कम्युनिकेट करना हो तो उन सारे लोगों के लिए आपको परफॉर्म करने की आवश्यकता होती है, तो वहां परफॉर्मेंस का स्टाइल बिल्कुल अलग हो जाएगा। कैमरे में आपको शायद उसकी जरूरत ना पड़े, आप जो करेंगे बहुत मिनिमलिस्टिक भी करेंगे तो भी वो कैमरा कैप्चर करेगा और उसके माध्यम से दर्शक देख पाएंगे। इसलिए थिएटर फिल्म की सीडी मान करके जो लोग इसमें काम करना चाहते हैं, थिएटर में भाग लेना चाहते हैं, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं समय बर्बादी है इस समय पे। यदि आप फिल्मों में काम करना चाहते हैं, आप फिल्मों के वातावरण में ध्यान दें और उस वातावरण में रह करके उसके इर्द गिर्द शॉर्ट फिल्म्स में या और भी तमाम जो अलग अलग विधाएं हैं उसमें कैमरे के अनुसार काम करने में रुचि दिखाएं और उसके इर्द गिर्द ही काम करें। अगर आप उसके इर्द गिर्द काम करेंगे तो आपको ज्यादा महारत उसमें हासिल होगी और उस क्राफ्ट की बारीकियां और समझ में आएगी। यदि आप पूरी तरीके से थिएटर करना चाहते हैं तो पूरी तरीके से आप थिएटर में काम करें, वहां उस तरीके की बारीकियां उस काम की आपको समझ में आएगी, क्योंकि दोनों ही जगह का डिसिप्लिन बहुत अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तो जो लोग ये मानते हैं कि थिएटर फिल्मों की सीडी है, ये आपकी शुरुआत हो सकती है कि हाँ, जब छोटे शहरों में जब आप रहते हैं जहां पर आपके पास में फिल्म बनाने की सुविधा उतनी नहीं है, वहां पर आप थिएटर से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका बहुत ही चुना हुआ विषय है कि नहीं मुझे फिल्मों में ही काम करना है, तो उससे जुड़ी हुई विधा में चुन करके काम करें। और अगर आपको लगता है थिएटर में काम करना है तो बिल्कुल आप थिएटर में ही काम करें। थिएटर करके फिल्मों में जाने के लिए सोचने की बात एक हद तक ठीक हो सकती है, आपको अनुभव लेने के लिए कि आप अनुभव वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि फिल्मों में जब आप अभिनय करते हैं तो सीन के हिसाब से, शॉट्स के हिसाब से बहुत तोड़ तोड़ करके आपको अभिनय करना पड़ता है कि एक शॉट हुआ, फिर उसके बाद का कंटिन्यूटी शॉट होगा, फिर उसके बाद का शॉट होगा। तो ये जो कंटिन्यूटी है एक कैरेक्टर की, चरित्र की, वो आपको अपने भीतर बना करके रखनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार होता है कि पहले क्लाइमेक्स वाला सीन शूट हो रहा हो, तो जहां से फिल्म की शुरुआत हो रही है वो अंत में जाकर के चरित्र कैसे रिएक्ट करेगा ये आपको पहले से ही सोचना होगा। तो उस आधार पर वो सीन आप कर सकते हैं। फिर या बीच में कभी भी कोई भी सीन उपलब्धता के आधार पर शूट होता है तो उस आधार पर अपने कैरेक्टर के ग्राफ को आप समझ सकते हैं और जब वो शॉट लग रहा हो या उस समय शूट हो रहा हो, आप उसके अनुसार अभिनय कर सकते हैं। इस पूरे एक ग्राफ को समझने के लिए आप जरूर थिएटर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब एक नाटक होता है बाकायदा बार बार रिहर्सल करके और सारी चीजों के साथ, लेकिन जब मंचन होता है वहां रीटेक की गुंजाइश नहीं होती। वहां पर वो चरित्र शुरू से लेकर के आखिर तक एक पूरी यात्रा करता है और उस 1 सवा घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की यात्रा जो लगातार एक चरित्र को जीने की है, वो आप उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। उस एक अनुभव को आप जीवित कर सकते हैं कि कैसे एक चरित्र कहां से शुरुआत हुई और कहां अंत में पहुंचा। तो इस यात्रा को अपने भीतर अनुभव करने के लिए आपका थिएटर करना बहुत अच्छा होगा, लाभदायक होगा। लेकिन फिल्मों में काम करने के लिए थिएटर चुनना मुझे ये ठीक नहीं लगता। कई बड़े शहरों में, खासकर मुंबई में, बहुत सारे जो छोटे शहरों से अभिनेता जाते हैं, कुछ वहां के थिएटर को अनुभव करने के लिए जाते हैं कि वहां पर बड़े रूप में किस तरह से थिएटर होता है, वहां किया जाए। कुछ लोग ये कि उन थिएटर सर्कल्स में फिल्म स्टार और कई और लोग देखने के लिए आते हैं तो उनके साथ में कांटेक्ट बन जाएगा, इसलिए वो करना चाहते हैं। तो कई बार लोगों के मन में होता है कि हाँ, अगर हम थिएटर करेंगे तो हमको फिल्मों में चांस मिल जाएगा। लेकिन ऐसा करना कई बार संभव भी होता है, लेकिन इससे वहां थिएटर में काम करने वाले लोगों के लिए दुविधा उत्पन्न होती है, क्योंकि हमारे मन में प्राथमिकता होती है फिल्में। तो जब हम रिहर्सल कर रहे होते हैं 2 महीना 3 महीना कई बार किसी किसी प्रोजेक्ट में लग जाता है, उतना लंबा कमिटमेंट हम थिएटर के साथ नहीं दे पाते हैं। फिर कभी ऑडिशन आते हैं या कभी हम फिल्मों का शूट आ जाता है तो मन में दुविधा होती है कि हम प्राथमिकता तो हमें फिल्म को देना है, तो थिएटर वालों के लिए दुविधा हो जाती है, उनके लिए दुखद स्थिति हो जाती है कि अब क्या करें। तो ये जो रस्साकसी वाली स्थिति है, ऐसा मेरे साथ में भी उस समय होता था जब मैं दोनों ही क्षेत्रों में काम करता था। तो हमने एक सिंपल सा एक नियम बना लिया था अपने लिए कि पहले आवे पहले पावे, यानी जो प्रोजेक्ट हमारे पास पहले आता था हम उसको हाँ कहते थे। जो डेट्स किसी ने हमसे पहले पूछ ली कि ये डेट्स पे आप उपलब्ध हैं, चाहे वो थिएटर की हो या फिल्म की हो, हम नम्र भाव से स्वीकार कर लेते थे। अब उसमें भले 300 रुपये हमको मिल रहे हो या 3000 रुपये मिल रहे हो या 30,000 मिल रहे हो, वो मायने नहीं रखता था। इस कारण से कई बार आपको नुकसान भी झेलना पड़ता है, लेकिन
ये नियम बनाने से आप कई परेशानियों से बच सकते हैं, लेकिन परेशानी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं तो होती है। तो मुझे लगता है कि अगर प्राथमिकता हम फिल्मों को देते हैं तो हमें फिल्मों की तरफ ही रुझान रखना चाहिए और उसी दिशा में काम करना चाहिए। अगर आप मुंबई शहर में हैं और थिएटर करना चाहते हैं तो सिर्फ थिएटर में ध्यान दें। वहाँ पर थिएटर वैसे भी करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि आपके रिहर्सल का समय और बाकी चीज़ों को मैनेज करना वो अपने आप में एक टास्क होता है। इसलिए मुझे लगता है कि दोनों ही क्षेत्रों को बहुत अलग अलग मान करके और अलग अलग तरीके का अनुभव प्राप्त करने के लिए आप चाहें तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। थिएटर करें और फिल्म भी करें, फिल्म करें और थिएटर करें। कई फिल्म अभिनेता हैं जो थिएटर करते हैं और कई थिएटर अभिनेता हैं जो फिल्में करते हैं। तो दोनों ही तरीके से काम किया जाता है, लेकिन दोनों में आपको अपने कमिटमेंट को लेकर के और प्रायोरिटी को लेकर के आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि दोनों ही विधा से जुड़े हुए काम करने वाले लोगों को तकलीफ ना हो, ना आपको हो और ना ही आपके साथ जो काम कर रहे हैं उन लोगों को हो। तो इसलिए ये दो अलग विधाओं को अलग अलग मानते हुए एक को दूसरे की सीढ़ी मान करके चलना ठीक बात नहीं है। ये दोनों एक दूसरे की सहायक जरूर हो सकती हैं, चूंकि दोनों विधाओं में काम लगभग वही है, रचनाशीलता वही है, माध्यम दोनों बहुत अलग हैं। कई लोग एक्टिंग सीखने के लिए भी थिएटर ज्वाइन करने की बात करते हैं, लेकिन इसमें भी जैसे पहले मैंने आपसे बात की कि एक्टिंग भी थिएटर की या फिल्मों की, ये दोनों ही चीज़ों के लिए सत्व भले भीतर हो, लेकिन दोनों के तरीके बहुत अलग हैं, दोनों की टेक्निक बहुत अलग है। उस बात को भी आपको समझना आवश्यक है। तो इन बातों को, अलग अलग विधाओं को समझते हुए अगर हम काम करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। दुविधा से बचने के लिए प्रायोरिटी जरूर बना करके रखें। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर चाहें तो आप और भी लोगों के साथ में शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।